बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिराइव करेंगे नर्न्स्ट इक्वेशन। अब नर्न्स्ट इक्वेशन क्या है, सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ये नर्न्स्ट इक्वेशन बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करती है। इट इज़ अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ ऑफ द सेल विद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर। कि बेसिकली जो ये इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करती है कि जो ईएमएफ है सेल की, और ये किस तरीके से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे जो है वो रिलेट करती है जब एक सेल में ये रिएक्शन हो रहा होता है। तो कंसीडर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन इन अ रिवर्सिबल सेल। के फ़र्ज़ करें हमारे पास एक रिवर्सिबल सेल है, उसमें जो है ये एक हाइपोथेटिकल जो है वो रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब ए जो है ये स्मॉल ए कैपिटल ए इसका कोफिशिएंट है, बी इसका कोफिशिएंट है, इसी तरीके से ये वाली इक्वेशन है। तो फ्री एनर्जी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन इज गिवन एज। अब इस रिएक्शन की जो फ्री एनर्जी चेंज है वो किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ, अब सेम एज इट इज़ ये ए बी सी जो है ये बेसिकली एक्टिविटीज़ है। तो हम आपको एक यहाँ पे आप एक टर्म जानते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन में हम जो थे वो के सी निकालते थे जो कि इक्वल क्या होती है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट के। इसी तरीके से जो एक्टिविटी भी होती है ये प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट के इक्वल है। ये ए जो है ये एक्टिविटी को ज़ाहिर करता है, ठीक है। तो ये सी जो है ये वाला, और इसी तरीके से डी ए एक्टिविटी है। अब डेल्टा जी क्या है, फ्री एनर्जी चेंज है, और डेल्टा जी नॉट क्या है, ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है जो कि हमने स्टैंडर्ड वैल्यू को लेनी होती है जिसके साथ हम कंपेयर करते हैं बाकियों को। फिर ए बी ए सी और ए डी ये एक्टिविटी इन एनी स्टेट होती हैं। अब चूंकि जो फ्री एनर्जी जो होती है बेसिकली माइनस जी एन ई एफ के इक्वल होती है, ठीक है। और अगर माइनस जी जो डेल्टा जी जो है एन ई एफ, एन जो होते हैं ये नंबर होते हैं, इसी तरीके से ई जो होता है ये ई एम एफ द सेल होता है एट एनी कंडीशन, और ई नॉट जो होता है ये ई एम एफ द सेल होता है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, ये जी की जगह पर आपने ये वाली वैल्यू, अब ये जी से कैसे बनेगी, अब डेल्टा जी इज इक्वल टू, ये नेगेटिव साइन अगर हम इधर ले आए तो एन ई एफ बच जाएगा। तो ये जो ऊपर इक्वेशन हमारे पास है जिसमें डेल्टा जी है उसमें हम ये माइनस एन ई एफ पुट कर देंगे तो ये बन गया। इसी तरह से ये जो डेल्टा जी नॉट है इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू यहाँ पे बनेगी डेल्टा जी नॉट माइनस एन ई एफ। तो ये वाली टर्म हम यहाँ पे पुट कर देंगे और बाकी एज इट इज़ आ जाएगी ये इक्वेशन हमारी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए हमने जो है वो बेसिकली निकालनी है ई निकालना है, ई एम एफ ऑफ द सेल हमने निकालना है। तो क्या होगा कि ये वाली जो टर्म है एन और एफ और ये माइनस का साइन इधर से इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पे ये ई के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ आके इन सब के साथ डिवाइड हो जाएंगे। तो लिहाजा ये इस तरीके से जब इधर से है माइनस एन एफ और ये भी हो गया। अब ये माइनस माइनस से कट गया, एन एन से कट गया, एफ एफ से कट गया, तो बन गई जो हमारे पास इक्वेशन ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस, ठीक है। अब ये वाला माइनस इधर प्लस की प्लस माइनस माइनस होता है तो आर टी ओवर एन एफ और नेचुरल लॉग ऑफ एक्टिविटीज। तो नर्न्स्ट इक्वेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ई एम एफ ऑफ सेल, ये वाली जो इक्वेशन है बेसिकली ये नर्न्स्ट इक्वेशन है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पी एम एफ ऑफ द सेल। तो नर्न्स्ट इक्वेशन एट लो कंसंट्रेशन, कि जब कंसंट्रेशन हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो, तो कंसंट्रेशन इज़ नॉट हाई, तो एक्टिविटीज़ को हमने कंसंट्रेशन से रिप्रेजेंट कर देना है, रिप्लेस कर देना है। जो कंसंट्रेशन होती है वो बेसिकली मोल पर डेसीमीटर क्यूब में होती है और इसको हम कैपिटल ब्रैकेट्स में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो ऊपर एक्टिविटीज़ थी, अब ये इस तरीके से जैसे हमने लॉ ऑफ मास एक्शन का हवाला दिया इक्वेशन को समझने के लिए, तो ये इस तरीके से ये कॉफिशिएंट इसके ऊपर जो है वो पावर की शक्ल में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आर जो होता है वो 8.3143 जॉल पर केल्विन पर मोल होता है, और ये एफ जो है करंट होता है, ये इतने कॉलम होता है, ठीक है। इसी तरीके से टेम्परेचर ये 25 अगर हम कंसीडर करते हैं तो केल्विन में चेंज करने के लिए 273 हमने इसमें प्लस करना होता है, और एन जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द रिएक्शन। तो ये जब हम सारी वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वेशन 5 में तो ये वाली बन जाएगी। अब इस सारे का कैलकुलेशन जब करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो आगे 0.0591 ओवर एन नेचुरल लॉग ऑफ द कंसंट्रेशन और ई नॉट स्टैंडर्ड वैल्यू और ये जो गिवन नर्न्स्ट इक्वेशन एंड डैनियल सेल।
अब डैनियल सेल का जो है वो हमने ओवरऑल रिएक्शन ये लिख लेना है कि डैनियल सेल में हम जानते हैं कि जिंक से जो है वो इलेक्ट्रॉन कॉपर की तरफ जो है वो मूव करते होते हैं। तो ये ओवरऑल रिएक्शन ये हमारे पास है कि यहाँ पे जिंक 0 स्टेट में, यहाँ पे +2 स्टेट में है, यहाँ पर जो है वो कॉपर +2 स्टेट में और यहाँ पे 0। तो इसका मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो जिंक से कॉपर की तरफ मुंतकिल हुए हैं। तो अब यहाँ पे n की वैल्यू 2 हो जाएगी। जो हमने पीछे इक्वेशन पढ़ी है वहाँ पे n आ रहा था, वहाँ पे ये वैल्यू 2 हो जाएगी। तो अब उस इक्वेशन को हम यहाँ पे मॉडिफाई कर लेंगे, n की जगह पे यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। अब द एक्टिविटी ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस आर टेकन एज 1। ये एक स्टैंडर्ड रूल है कि जो एक्टिविटी होती है सॉलिड सब्सटेंस की वो हमने किस में लेनी है, यूनिटी में लेनी है। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी के हवाले से ये हमारे प्रोडक्ट है, ये ऊपर आएंगे और ये हमारे रिएक्टेंट है, ये नीचे आ गए। तो ए जिंक की और एक्टिविटी ऑफ कॉपर ये हम 1 लेंगे, तो यहाँ पर इसकी जगह पर भी 1 और यहाँ पर इसकी जगह पर भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाली इक्वेशन यहाँ पे बन गई। अब हमारी यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। तो कंसनट्रेशन जो होती है डाइल्यूट सोल्यूशन की, अब कंसनट्रेशन फॉर्म में यही चीज़ जो है वो हम ब्रैकेट से रिप्लेस कर देंगे। इसी तरह से ये कॉपर की, तो ये एक्टिविटीज़ को हमने कंसंट्रेशन से रिप्लेस कर दिया। अब देखिए ये है नेचुरल लॉग। अब नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में लाने के लिए हम जो है वो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉमन, ये कॉमन लॉग है। तो कॉमन लॉग की वैल्यू वैसे छोटी होती है, तो जब हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली चीज़ जो है वो नेचुरल लॉग के इक्वल होती है। तो इस नेचुरल लॉग की जगह पे हमने कॉमन लॉग लेकर आए। तो जब इस सारे फैक्टर को सॉल्व किया तो हमारे पास E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0295 लॉग ऑफ जिंक ओवर कॉपर। तो ये नर्स्ट इक्वेशन एंड डैनियल सेल के दरमियान जो है वो रिलेशन है कि डैनियल सेल को जो है वो उसकी EMF जो है वो हम कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं नर्स्ट इक्वेशन से। अब नर्स्ट इक्वेशन एंड इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सराउंडिंग इलेक्ट्रोलाइट ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी जो कंसंट्रेशन है बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट की, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किस तरीके से जो है अफेक्ट करती है। तो कंसंट्रेशन ऑफ द सराउंडिंग सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिटरमाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेसिकली जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होता है उसी के ज़रिए से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का जो है वो पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। अब कंसीडर हम करते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है विच इज़ कॉन्सिस्टेड ऑफ हाइड्रोजन गैस इन इक्विलिब्रियम विद H पॉजिटिव आयन। तो ये H पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम की हालत में है। अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये ट्रांसफर्ड हुआ है। तो यहाँ पे अब यहाँ हमने जो NF था n की जगह 1 पुट की, तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्ट ओवर एक्टिविटी ऑफ द रिएक्टेंट हो जाएगी। तो जब प्रेशर 1 atm हो तो एक्टिविटी जो H2 की जो है वो हम यूनिटी लेते हैं। तो ये सारी वाली ऊपर वाली वैल्यू हमारी क्या हो गई, 1 हो गई। अब हमने इसको रिवर्स किया, कैसे देखें, अगर हमारे पास 1/x है और यहाँ पर लॉग लगा है, अब हम x को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं तो हमें लॉग के साथ माइनस लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से हम a को ऊपर ले गए तो लॉग के साथ माइनस लग गया। अब यहाँ पे जब एक और माइनस का साइन जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ और ये वाला माइनस दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गए। तो रिप्लेस एक्टिविटी बाय कंसंट्रेशन, के जब हमने एक्टिविटी को कंसंट्रेशन से रिप्लेस किया तो ये एक्टिविटी को हमने H पॉजिटिव से रिप्लेस कर दिया। ये क्या है, कंसंट्रेशन इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली 0 होता है। तो ये वाली चीज़ जो है इस इक्वेशन में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये सारी किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। तो हमारे पास ये जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो ये वाली इक्वेशन है बचेगी। तो अगर हमारे पास टेम्परेचर ये इतना है और जो F की वैल्यू ये इतने जो है वो कॉलम करंट और लॉग जो है वो हम कॉमन लॉग नेचुरल लॉग को हम कॉमन लॉग में चेंज कर रहे हैं, वो भी किस तरीके से 2.303 से हम मल्टीप्लाई करके। तो ये वाले सारी वैल्यू जब हम लगाते हैं तो हमारे पास जो नर्स्ट इक्वेशन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की वजह से ये लास्ट पे हमारे पास एक्सप्रेशन आता है कि यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ H पॉजिटिव आयंस का पता हो, सिर्फ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का पता हो तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। पर H पॉजिटिव कहाँ पे मौजूद है, ये इलेक्ट्रोलाइट में है। ठीक है, अब जो हम इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं किसी भी सेल में, तो अगर हमें उसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का पता हो तो हम उस सेल की जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए। अगर आपको
लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।